नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। आज जो देश के लोकतंत्र के मंदिर में हुआ वो शर्मसार कर देने वाला है। ये लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर देने वाला है। जिनके पास सामाजिक दायित्व है, अगर वो ही धक्का मुक्की करने लगे तो यह सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र के मंदिर में मर्यादाएं तार तार हो रही हैं? 145 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को धक्का मुक्की के साथ दबाया जा रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को पॉलिटिकल टूल बनाया जा रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान से जुड़े हुए मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रोटेस्ट किया और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसमें बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हुए। दोनों को ही आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बीजेपी और कांग्रेस के नेता, उनका डेलीगेशन पुलिस स्टेशन पहुंचा और एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि क्या देश के लोकतंत्र में ऐसी घटना शर्मनाक नहीं है? जिस संविधान पर संसद के अंदर चर्चा हो रही है, जिस संविधान की सभी नेता दुहाई देते हैं, क्या उस संविधान का यह अपमान नहीं है? लोकतंत्र के मंदिर में राष्ट्रहित के मुद्दों को छोड़कर, जनता के मुद्दों को छोड़कर बाकी सब कुछ करना कहां तक उचित है? कैसे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई चल रही है? पहले आपको सुनवाते हैं काउंटर अटैक और आई बाइट्स, और उसके बाद करेंगे बहस की शुरुआत। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बार बार आग्रह करा श्री राहुल गांधी जी से कि एक अल्टरनेटिव पाथ आपके लिए बनाया गया है, जिससे आप बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आप अंदर जा सकते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन वहां पर भी राहुल जी ने कहा कि नहीं, मैं एनडीए के जो मेंबर्स हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके बीच में से जाऊंगा। वो जानते थे कि एनडीए के पीसफुल प्रोटेस्टर्स सीढ़ियों पे खड़े थे, धक्का मुक्की में उनको लग सकती थी, लेकिन तो भी ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। तो अब हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे हैं कि हमने धक्का दिया, हमने उनको गिराया। आज जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद मकर द्वार पर विरोध का प्रकटीकरण कर रहे थे, तब राहुल भी आए। सुरक्षा कर्मियों ने उनको कहा कि साइड में जो स्पेस है आप जाने के लिए उसका उपयोग करें, लेकिन जानबूझकर, सोच समझकर राहुल गांधी हमारे सांसदों के बीच में पहुंच गए। और न केवल बीच में पहुंचे, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, कोई कल्पना कर सकता है? धक्का मुक्की। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, वी हैव फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर राहुल गांधी फॉर फिजिकल असॉल्ट एंड इंसाइटमेंट। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए। राहुल जी बी.आर. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया, और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। उन्होंने जबरन धक्का मार के अंदर घुसे, एक सांसद गिरे, 3-4 सांसद गिरे, उसमें षडंगी जी को भी धक्का हुई, राजपूत जी को भी धक्का हुई,
दोनों बुरी तरफ गिरे और षडंगी जी लहूलुहान हुए, उनको चोट भी आई। तो पॉलिटिकल रिएक्शंस आपने सुने। आइए सवालों का जिक्र और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। आज पहला सवाल जिसके रहेगी चर्चा इर्द गिर्द की आज जो सदन के भीतर धक्का मुक्की हुई उससे देश को क्या संदेश देने की कोशिश की गई। संविधान की लड़ाई क्या इस हद तक आ चुकी है। पॉलिटिकल फाइट माहौल किसका इससे होगा टाइट। पार्लियामेंट अखाड़े में तब्दील हुई लेकिन मर्यादा तार तार हुई। माननीयों का दंगल संसद में क्यों हुआ अमंगल। हमारे साथ कई मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगी। कांग्रेस की प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश कटियार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एलजेपीआर के प्रवक्ता है प्रोफेसर विनीत सिंह हमारे साथ मौजूद है। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में चर्चा का हिस्सा है और संविधान विशेषज्ञ अश्विनी दुबे इस वक्त हमारे साथ चर्चा में मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सबसे पहले अश्विनी दुबे जी आप ही के साथ शुरुआत करूंगी और उसके बाद जैसे अपराजिता सारंगी जुड़ेंगी मुझे प्लीज अपडेट देंगे। अश्विनी दुबे जी संविधान विशेषज्ञ के तौर पर हैं और इसीलिए ये जानना चाहती हूं कि एक तरफ पूरा देश आज आहत है क्योंकि संसद परिसर में जो कुछ हुआ ऐसा लग रहा था कि जैसे गली कूची में जब एक बच्चों का ग्रुप लड़ने लगता है ना एक दूसरे के साथ और उसके बाद आरोप लगने लगते हैं कि नहीं पहले इसने शुरुआत की या पहले हमने शुरुआत की। वैसा ही आज एक अखाड़े जैसा माहौल संसद परिसर के भीतर नजर आया जो पूरे देश को नागवार है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि वो माननीय वो सांसद जिनके पास विशेषाधिकार होते हैं अगर संसद परिसर में इस तरीके की हिंसक घटना देखने को मिलती है, धक्का मुक्की देखने को मिलती है, बुरा व्यवहार देखने को मिलता है और जो धाराएं हैं उनका भी जिक्र करते हुए तब आगे क्या राइट्स बनते हैं, विशेषाधिकार क्या होते हैं और लीगल कार्रवाई की संभावना किस तरीके की हो सकती है, संविधान किस बात की इजाजत देता है। अश्विनी दुबे जी। पूर्णिमा जी, सांसदों विधायकों को मिले विशेषाधिकार महज अभिव्यक्ति के लिए, अपनी बात कहने के लिए है। किसी भी प्रकार से लॉ मेकर्स को जो मिला विशेषाधिकार वो क्रिमिनल केस से बचने का रास्ता नहीं है। अगर किसी सांसद या विधायक के किसी कृत्य से किसी को चोट लगती है और क्रिमिनल केस रजिस्टर होता है तो क्रिमिनल केस के अंतर जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 105 है जो संसदीय विशेषाधिकार की बात करता है जिसमें संसद में बोलने की स्वतंत्रता और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार है, उसके अलावा यह विशेषाधिकार नहीं देता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस बेंच की जजमेंट आप याद करिए कुछ दिनों पहले आई जिसमें सीता सोरेन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वतखोरी या आपराधिक कानून ये सब संसदीय विशेषाधिकार की श्रेणी में नहीं आए। तो एक बात तो तय हो गई कि आज का जो ये शर्मनाक कृत्य हमारे कानून मेकर्स के द्वारा, लॉ मेकर्स के द्वारा देश के सामने किया गया वो सिर्फ निंदनीय ही नहीं है, उसको संवैधानिक रूप से किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं है। दूसरा, जो धारा 109, 115, 117, 125, 131, 351 इन सब धाराओं में कंप्लेंट दी गई है जो वहां पर बांसुरी स्वराज जी और अनुराग ठाकुर जी जाके कंप्लेंट देकर आए हैं। तो धारा 109 जो बीएनएस का है वो हत्या का प्रयास है। धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना है और खास तौर से वो जो लेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा वो भी उनकी मॉडेस्टी की बात है। तो अब ये देखना यह है कि किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज अगर होती है तो राहुल गांधी जी को कुल मिलाकर अगर मान लीजिए कि हत्या के प्रयास जैसी अगर धारा दर्ज हो जाए तो और साबित हो जाता है तो 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब सवाल अब एक मोल ये है कि क्या वो पार्लियामेंटेरियंस जिनको कानून बनाना है, जिनको जनता ने अपने हितों की रक्षा के लिए, अपनी बातों के लिए चुना है, वो जाकर अगर गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, मसल्स अपनी दिखाते हैं, सांसदों को, साथी सांसदों को मारते हैं, तो क्या वो संसदीय विशेषाधिकार की श्रेणी में आएगा? नंबर 1। नंबर 2, पार्लियामेंट एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां हर सांसद को जाने का अधिकार है। अगर किसी सांसद को रोका भी गया या रोका तो रोकने का कृत्य भी निंदनीय है, लेकिन उसकी निंदा होनी चाहिए बजाय कि वायलेंस करने की। ये मैसेज जो है पूर्णिमा जी देश ऐसे लॉ मेकर्स से एक्सपेक्ट नहीं करता है, उनसे संजीदगी की उम्मीद करता है। तीसरी बात यह है कि आप
ठीक है, आपके पास राइट है कि संसद के सत्र के दौरान, सत्र की शुरुआत से 40 दिन पहले, 40 दिन बाद खत्म होने तक किसी अपराध में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आज की घटना जैसे हम टीवी मीडिया पर देख रहे हैं, ब्लड निकल रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, वो नीचे गिरे हुए हैं और वहां FIR दर्ज हो रही है, क्या इस तरह का कृत्य किसी भी तरह से संसदीय विशेषाधिकार के नाम पर करना या संसद के अंदर करना शोभनीय है? ये बड़ा प्रश्न है। ठीक है, अपराजिता सारंगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, बीजेपी की सांसद। अपराजिता जी, आपके पास आती हूं। आज कहां से चली गई संसद के भीतर से शालीनता? वो जगह जहां पर जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, पक्ष और विपक्ष इस तरीके से लड़ रहा था जैसे गली कूचे की किसी क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हो, किसी बात पर विवाद हो गया हो और मन में आया कि चलिए थोड़ा सा बहस, थोड़ी सी लड़ाई, थोड़ी सी धक्का मुक्की कर लेते हैं। क्या लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर इस बात के लिए जगह है? मैं आपका समर्थन करती हूं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई। ऐसा है कि प्रत्येक दिन जब हम भारतीय जनता पार्टी NDA के सांसदगण लोकसभा में जाते थे तो मकर द्वार पर सारे कांग्रेस के और अन्य विपक्षी दलों के नेतागण स्लोगनियरिंग करते मिलते थे। ये एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, लगातार हो रहा था। और उसके बाद कल जो राज्यसभा में घटना हुई, आदरणीय अमित शाह जी का भाषण और उसके पश्चात जितनी बातें हुई, मुझे लगता है पूरा देश इससे वाकिफ है। आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं मानती हूँ, मैं एक सांसद हूँ, मैं जानती हूँ कि संसद की गरिमा को बजाय रखना हम सबका धर्म है, कर्तव्य है, दायित्व है। आज मौके वारदात पर मैं खड़ी थी। 10 बजे हम सब वहाँ पहुँचे और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद मकर द्वार पर खड़े थे। उसके बाद स्लोगनियरिंग हुआ, जो प्लेकार्ड्स थे उसको दिखाया गया और फिर उसके बाद हमने अचानक 10:40 पे श्री राहुल गांधी जी जो माननीय सांसद हैं, मैडम प्रियंका वाड्रा जी जो माननीय सांसद हैं, वो और उनके साथ काफ़ी सारे लोग वहाँ आते दिखे। और उसके बाद ऐसी स्थिति हो गई कि हमें वहाँ बैठना पड़ा क्योंकि हम वहाँ मौजूद थे। ये 10:40 में आए और उसके बाद जो कि घटना हुई, मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं, पुनरावृत्ति नहीं करना चाहती हूँ। जगह था, उस जगह को छोड़ के पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जहाँ चल रहा है वहाँ जाके मुक्का मुक्की करना, झगड़ा करना, पुश करना। और ये देखिए, बुजुर्ग हैं आदरणीय प्रताप सारंगी जी, मेरे ही प्रदेश से आते हैं, बहुत ही शालीन सांसद हैं और उनके साथ मुकेश राजपूत जी भी खड़े थे। और उसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैं RML भी गई थी हमारे आदरणीय प्रताप सारंगी जी और मुकेश जी को देखने के लिए। और आप सबको पता है कि काफ़ी चोट आई है और जो 2 स्टिचेस पड़े हैं, सर पे चोट आई है और जो लेफ्ट आईब्रो है वहाँ पर काफ़ी गंभीर चोट आई है। और उन्होंने कहा मुझे अच्छी अनुभूति नहीं हो रही है, मुझे बहुत नर्वस लग रहा है। डॉक्टर से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा हम तो इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। तो स्थिति ऐसी हुई, क्यों हुई ऐसी स्थिति, क्या ज़रूरत थी? जो रास्ता खाली है उस रास्ता पर अगर हम चले तो ये घटना न होती। अब आप बताएं। ठीक है, तो और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि मलिशियस इंटेंट थी राहुल गांधी की, नॉलेज थी राहुल गांधी को कि क्या हो सकता है वहां पर, उसके बावजूद राहुल गांधी ने ऐसा किया। अनुमा आचार्य, कौन सी मोहब्बत की दुकान आज खोलकर आए राहुल गांधी संसद परिसर के अंदर? राहुल गांधी पर इतनी गंभीर 6 धाराओं में FIR बीजेपी ने दर्ज करवाई जिसमें हत्या का प्रयास भी शामिल है और यह बहुत गंभीर धारा है। जो कुछ भी संसद परिसर में हुआ, कितना अशोभनीय कांग्रेस उसे मानती है? आपको नमस्कार और आपके साथ सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। ये आज का मेरा संसद का ये प्रवेश पत्र है। आज मैं इसी कपड़ों में अभी भी हूँ। मैं आज संसद में थी और वहां पर लगभग 300 पत्रकार थे। वहां पर CCTV के सैकड़ों कैमरा थे और वहां पर हो सकता है मोदी जी वाले वो जो खोजी ड्रोन है वो भी रहे होंगे, बहुत सारे रहे होंगे। हमको ये पहले ही मालूम था, कल ही मालूम था कि हमने बर्खास्त करने को कहा है और वाकई अमित शाह फंस गए हैं, तो आज मुद्दा भटकाया जाएगा, ये तो पता था। लेकिन तरीका क्या होगा वो देखने में आया। जिस रास्ते पर, जैसे कि बीजेपी की सांसद ने खुद कहा कि वहां पर
ये लोग स्लोगन करते थे, विपक्ष के लोग, वो अपने ही रास्ते पर थे, लेकिन बीजेपी वाले वहां जाकर बैठे और जानबूझ के वहां रोका गया। आपने शायद मुकेश राजपूत जी का वायरल बयान नहीं सुना? उसमें वो साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कोई धक्का नहीं दिया, बल्कि सच तो यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो 82 वर्ष के हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में वो हमारे विपक्ष के नेता हैं, उनको धक्का मारा, वो गिर गए। तो बात यह है कि चूंकि मुद्दा भटकाने की आदत ये राजनीति पहले से ही है। हम क्या मांग कर रहे थे? अमित शाह जी को बर्खास्त कीजिए। हम जानते हैं कि मणिपुर जलता रहेगा तो भी वीरेंद्र सिंह बर्खास्त नहीं होंगे। महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने वाला सांसद बर्खास्त नहीं होगा। किसानों को कुचलने वाले के पिता अगर केंद्रीय मंत्री हैं तो बर्खास्त नहीं होंगे। ना ही सेना के मामलों पर सेना से चर्चा ना करके 158 पता नहीं कौन सी एजेंसियों से बात करने वाले राजनाथ सिंह का बर्खास्त नहीं होंगे। तो बर्खास्त नहीं करना था, लेकिन कुछ ना कुछ आज विषय भटकाना था। वहां पर मैं खुद थी, मैंने देखा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था। एक भी पत्रकार, अगर मैं तो चाहती हूं कि आप प्लीज वो क्लिप चलाइए, वो क्लिप चलाइए जो सैकड़ों कैमरे, सैकड़ों पत्रकारों के होने के बाद जो नहीं रिकॉर्ड की जा सकी, वो क्लिप चलाइए जिसमें कांग्रेस के लोग धक्का देते हुए दिखे। ये सारा जो मजमा था ये लगाया ही इसलिए गया था कि अमित शाह जी ने जिस तरह से अंबेडकर 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 कह के अंबेडकर जी का अपमान किया था और उसे फैशन कहा था। जी हाँ, ये संविधान का फैशन हमेशा रहेगा। तो मतलब कांग्रेस जो है वो दूध की धुली है, आप ये कह रही हैं अनुमाचार्य। आज कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आज कांग्रेस विक्टिम है, आज कांग्रेस विक्टिम है, आप ये कह रही हैं, क्योंकि आप भी वहां पर मौजूद थी, बीजेपी की सांसद भी साथ में मौजूद है, वो भी इस वक्त वहां पर थी, उन्होंने अपना पास नहीं दिखाया, वो एक अलग बात है, पर वो तो सांसद है तो रही होंगी, वो तो सांसद है, वो तो रही होंगी मैम, वही मैं कह रही हूँ। लेकिन पार्लियामेंट किस तरीके से अखाड़े में तब्दील हो गई, कांग्रेस आज दूध की धुली है, कांग्रेस ने आज कुछ नहीं किया है, आज कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ठीक है, आपकी बात से सहमत हूँ, ये बहुत ही अशोभनीय हुआ और केवल अमित शाह जी को बचाने के लिए इस तरह से मजमा लगाना, इस तरह से साजिशें करना और जबरदस्ती विपक्ष को फंसाना। जल्दी से काउंटर छोटा सा अपराजिता सारंगी आपसे लेना चाहूंगी, जल्दी से एक छोटा सा काउंटर मैम। क्या ये सब कुछ इसीलिए हुआ जैसा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एक तो अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग हो रही थी और अडानी के मुद्दे पर आप चर्चा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए आज ये फुल ड्रामा किया बीजेपी ने, जो कि अनुमाचार्य कह रही है? देखिए, संसद का परिसर किसी की निजी प्रॉपर्टी तो है नहीं, एक दूसरा कुश्ती पहलवानी की जगह तो है नहीं। आज ऐसी घटना हुई क्यों? हम मकर द्वार पर अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, अगर इन्हें करना था तो सामने जो पुरानी वाली बिल्डिंग है उसका जो स्टेयरकेस है वहां कर सकते थे, हम स्वागत करते। हम खड़े, हम बैठे और वहीं पर आकर सबके साथ धक्का मुक्की करके आगे जाना, मुझे लगता है कि किसको नापसंद नहीं होगा। कह रहे हैं ना कि उन्होंने किया ही नहीं, सारी लड़ाई तो इसी बात की है ना कि वो कह रहे हैं आपने किया, आप कह रही है उन्होंने किया, सारी लड़ाई तो इसी बात की है। बहरहाल आपने एफआईआर दर्ज करवाई है तो जाहिर बात है कि उसके सबूत भी आप लोग देने के लिए तैयार होंगे। जी देखिए भाई, आपने कभी सुना है कि जिसने गलती की वो कह दे कि मैंने गलती की है? ऐसा थोड़ी होता है। जिसने चोरी की वो कह दे कि नहीं मैंने चोरी की है, वो तो ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन जो हुआ, मैं सांसद हूं और पूरे दायित्व के साथ ये बात बोल रही हूँ, आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं वहीं खड़ी थी, मैंने देखा और मैंने कहा, और मैं उस झुंड में थी, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हमारा चल रहा था। ठीक है, एक बात कंफर्म अपराजिता जी, बस मैं एक बात आपसे कंफर्म करना चाहती हूं, भटकाने का विषय है, एक बात आपसे कंफर्म अपराजिता करना चाहती हूं कि आपने 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज करवा दी है या सिर्फ उसकी मांग की है? एफआईआर दर्ज करवाई है ना अभी आपने, जैसा कि अभी अश्विनी दुबे जी भी बता रहे थे। या बिल्कुल, आपको पता है ना, एफआईआर आपने दर्ज करवाई है। ठीक है, जस्ट टू कंफर्म मैम, मैं इसीलिए पूछ रही थी। जल्दी से आपके पास प्रोफेसर विनीत सिंह आ जाती हूं। आज जो कुछ भी संसद परिसर में हुआ उसमें ब्लेम गेम चल रहा है इस वक्त, आपने ज्यादा किया, हमने कम किया, हमने नहीं किया, आपने किया। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है सर, और वो मेरा सारे प्रतिनिधियों से होना चाहिए, रोकने की किसने कोशिश की? नमस्कार, गुड इवनिंग, आशा है मेरी आवाज आ रही होगी। कांग्रेस ने बिल्कुल प्री प्लान करके रखा था, इसलिए अपने सांसदों के अलावा अपने प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं को भी बुला के रखा था ताकि संख्या बढ़ी रहे। और ये कोई बड़ी बात नहीं, और इनकी फितरत में शामिल है जो बार बार ये गांधी जी और अम्बेडकर का आह्वान करते हैं। गांधी जी ने ऐसे हिंसा के लिए कहा था कि ये कायरता की पहचान, और ये
विपक्ष के साथ ही नहीं या सत्ता पक्ष के साथ ही नहीं करते हैं, इन्होंने अपने लोगों को भी नहीं छोड़ा है। मैं 2-3 उदाहरण दूंगा पूर्णिमा जी, इसलिए आपको समझ में आएगा और फिर बाद में आपके सवाल पे आता हूं। याद कीजिए कि दलित नेता सीताराम केसरी के साथ क्या किया था, इन्होंने बाथरूम में बंद करके उनकी धोती खोल दी। पीवी नरसिम्हा राव, इनके क्रिया में नहीं, इनके सोच में भी हिंसा है। उनकी डेड बॉडी खड़ी थी कांग्रेस हेडक्वार्टर में और उनको एंट्री नहीं दी गई थी। और हालिया में जब हरियाणा का चुनाव संपन्न होता है तो वहां पे हुड्डा जी कांग्रेस के वहां के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को मंच से धक्का देके गिरा देते। तो ये इनके लिए नई बात नहीं। कहना क्या है, भाई बहन और पूरी पार्टी झूठी है और फरेब है। और कहते हैं ना कि जितने कमजोर होते हैं, थके हुए और हारे हुए सिपा सलार हैं, वॉयलेंस इज द लास्ट रिसोर्ट। तो मुझे लगता है कि एलओपी को इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जितना मैक्सिमम सजा होना चाहिए वो उनको मिलना चाहिए। अब आपके सवाल पे आते हैं पूर्णिमा जी, भाई रोके कौन है? कहते हैं ना कि मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है। तो भैया जब सांसद ही सारंगी जी ने, अपराजिता जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो लोग विपक्ष के हैं, कानून बनाने में मदद करते हैं, 18 दिन 20 दिन से हाय तवा मचाए थे गांधी जी और अम्बेडकर जी के नाम पे, अगर वही मारपीट पे उतारू हो जाए तो क्या कर सकता है आदमी? सिक्योरिटी वाले आपसे, मार्शल आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। 2019 में भी एक घटना घटी थी लोकसभा में, 2 मार्शल को धक्का दिया था जब इनके 2 सांसदों को निकाला गया था। तो ये इनकी फितरत में शुरू से रही है पूर्णिमा जी, और मुझे लगता है कि ये कभी बदलने वाले नहीं। ठीक है, जल्दी से कटियार साहब आपकी प्रतिक्रिया लेते हो, फिर संजय राणा जी आपके पास आते हैं, हेडलाइंस की तरफ जाऊंगी। कटियार साहब, मेरा वही सवाल है, क्या वाकई में मलेशियस इंटेंट विपक्ष की रही? क्या वाकई में जानते थे कि क्या हो सकता है और क्या होने वाला है? जैसे कि अभी अनुमा आचार्य ने कहा कि हमको तो ये बात कल से पता थी कि आज कुछ ना कुछ तो होगा, क्या होगा ये हमें नहीं पता था। अखिलेश जी। पूर्णिमा जी, जो आज देखा जा रहा है वो अच्छा नहीं लगता किसी भी इस देश के नागरिक को। जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनमें से किसी को भी ये अच्छा नहीं लगेगा जो संसद में हो रहा है। संसद बड़े माननीय लोगों का स्थान है, वहां से पूरे देश को मैसेज देते हैं। आज देखकर सर लगा नहीं, माफी चाहूंगी लेकिन आज देखकर लगा नहीं, लगा नहीं। लेकिन पूर्णिमा, हाँ नहीं लगा। एक सांसद के सर से खून बह रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं उनकी हालत जो है उनकी नासाज बनी हुई है। एक बुजुर्ग है, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मुझे धक्का लगा, मैं डिसबैलेंस हो गया, मैं खुद को संभाल नहीं पाया। सर लगा नहीं, माननीय कहना और माननीय होना दोनों आचार क्या है, आपका व्यवहार क्या है, वो सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन पूर्णिमा जी, जो कल की घटना संसद में हुई, जो भारत के गृह मंत्री ने जो बयान, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जो करोड़ों लोगों के एक विश्वास का और एक उम्मीद की जो किरण है, उस पे लेके जो देश भर में विमर्श शुरू हुआ था, अंदाजा तो बहुत लोगों को था कि बीजेपी इस तरीके का कुछ अखिलेश जी थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को है। हम ये मानते हैं कि जांच के बाद ये क्लियर होगा कि किसने क्या किया है, लेकिन अगर किसी को चोट आई है तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत बात। ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हुआ संजय राणा जी, और वही बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने लिखा संविधान, वही संविधान जो कि देश की सबसे बड़ी जो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर अपनी मूल भावना को दर्शाता है। आज उसी संसद परिसर के भीतर धक्का मुक्की तक की नौबत आ जाना, जिसको क्या पॉलिटिकल माइलेज इसका मिलता है, कौन किस पर ज्यादा भारी पड़ता है, उससे इतर चले जाते हैं। लेकिन क्यों ये सब कुछ रहा? गुड इवनिंग पूर्णिमा, गुड इवनिंग फैलो पर। देखिए ऐसा है कि आपने देखा होगा कि मौसम बहुत बदलते हैं, उसी तरह कांग्रेस का भी आजकल मौसम बदला हुआ है। पिछले दिनों वो हरा हरा चल रहा था, अब नीला नीला चल रहा है। अब आते हैं मुख्य प्रश्न में, आपने जो पूछा, देखिए ऐसा है कि जो माननीय है, अब माननीय काम करना इनका कोई नई बात नहीं, पुराना है। आपको याद होगा यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे जिनके रेजिग्नेशन पे इनको बोलने नहीं दिया गया था संसद में, वो तानाशाह शासन हुआ करता था। वही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिसको नेहरू हराने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा चुके थे और एक बार नहीं 2 बार हराने के लिए पूरी कोशिश की थी। वो आज कहीं ना कहीं होड़ लगी हुई कि बाबा साहब के सबसे बड़े हितैषी हैं। अरे बाबा साहब के हितैषी होते तो दलितों का अपमान करते। अरे आप ही के नेता, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे दूसरे गणमान्य नेता हो, हमेशा उनका अपमान करते आते चले गए हैं। चाहे वो सीताराम केसरी हो, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे बाबू जगजीवन राम हो। तो इनके कहथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ये बताइए, आपको अगर संसद के अंदर जाना है, गैलरी दिया गया, उससे जाइए। लेकिन क्या है ना, फोटो सेशन गिर के, आपको याद होगा हाथरस का केस, गिर के फोटो खिंचाने की आदत तो राहुल गांधी को पड़ चुकी है। और तानाशाह जब इंसान हो जाता है और उसको तानाशाही करने का मौका नहीं मिलता है तो इस तरह के वो कृत्य करता है। एक बुजुर्ग, देखिए माननीय है,
अमानवीय काम कर रहे हैं। एक बुजुर्ग सांसद को अगर चोट लग गई है तो मानवता के नाते आप उनके कलीग हैं, मानवता के नाते उनका हाल चाल पूछ सकते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज उस तानाशाह का देखिए किस तरह से वो पीछे हाथ करके आता और ये देख के चला जाता है, उससे दर्शाता है उसकी बुद्धि, उसके विवेक और उसका आचरण कैसा है, और उसके आचरण पे तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठना चाहिए। आचार्य काउंटर लूंगी मैम आपका। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो मैं ये कहूंगी कि कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली कि मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। पहली बात बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही सोच के रखा था। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी की सांसद कह रही थी कि वो जिम्मेदार सांसद हैं। बीजेपी के सारे सांसद अपने आप को जिम्मेदार कहते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं। लेकिन मैं इस देश की फौजी हूँ, 25 साल मैंने इस देश के लिए वर्दी पहनी है, झूठ बोलना मेरी फितरत में नहीं है। तो मैं आपको जो कह रही हूँ, ये पहले से ही इनका तय था इस तरह से करना। और जिस तरह से इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है, आप बताइए एक भी क्लिप कहीं वायरल है क्या जिसके कारण ये रिपोर्ट लिखवाने गए हैं? मेरे सामने मैंने देखा है ये सब। प्रताप सारंगी की क्लिप देखी आपने अनुमाचार्य? प्रताप सारंगी की क्लिप देखी आपने? स्क्रीन पर अभी भी चल रही है मैम। मैंने वो तो उनके सिर में चोट लगी है। इस तरह खड़गे जी को भी, खड़गे जी भी गिरे हैं। दोनों ही सांसदों का गिरना, जो कि बुजुर्ग हैं और वो भी क्लिप नहीं है मैम, बहुत गलत है। वो भी क्लिप नहीं है। आपने मुकेश राजपूत की नहीं सुनी क्या क्लिप की बहुत वायरल है? आप कह रहे हैं ये वाली क्लिप कहीं पर मिल नहीं रही, आपने देखी? मैंने कहा कि अभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की क्लिप नहीं दिखी मैम। व्हाट्सएप कर दीजिए अगर है तो। वैसे भी 2-2-3-3 प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, आप मजबूत है, आप फौजी रही हैं, मजबूत है, आप फौजी रही हैं मैम, कोई बात। मैं कह तो रही हूँ आपसे कि मैंने जो अपनी आंखों से देखा और जो मुझे सारे पत्रकार जो वहाँ खड़े थे किसी ने नहीं देखा। अरे कोई तो ड्रोन होगा, कोई तो सीसीटीवी होगा। क्यों जब प्रियंका गांधी पहुंची थी पहला दिन था तो राहुल गांधी ने उनकी तस्वीर खींची थी और बहुत खुश थे मैम, तो उनके पास भी तो मोबाइल फोन होगा। कोई क्लिप आपके पास हो तो प्लीज भेजिए ना अनुमा जी, चाहिए। नहीं, आप लोगों के आप सत्ता पक्ष और संजय राणा जी 30 सेकंड लेके। बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोली अनुपा आचार्य जी। ये इनको पता रहता है। चक्कर क्या है, कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक, सांसद और प्रवक्ता ना आजकल अपना काम छोड़ के एस्ट्रोलॉजी का काम चालू कर दिए। इनको सब पता हो जाता है। राहुल गांधी को पता है कि अदानी क्या कर रहा है, इनको पता है कि आज संसद में करने होना। अभी इन्होंने बोला कि फौजी हैं। अरे आप फौजी हैं तो कुछ साल पहले तक आम आदमी पार्टी का झंडा ले घूम रही थी, तब कांग्रेस को गाली दे रही थी। अब कांग्रेस में आ गई है तो कांग्रेस अब दूसरे पार्टी को गाली दे रही है। अरे आपका अपना जमीर ही जब बदलता रहता है राजनीतिक पार्टी के तहत, एक तरह से कह सकते हैं कि बैगन के तहत, तो अनुपा जी के आपके बारे में क्या करें? कृपया करके फौजियों को बदनाम मत करिए, कृपया करके फौजियों को बदनाम मत करिए। आप कितनी बड़ी फौजी थी हमें सबको पता है। अपराजिता जी, फिर वही बात घूम फिर के आ रही है जो कि अनुमा आचार्य कह रही है कि अगर है ऐसा कुछ तो फिर रिलीज करवाइए वीडियोस। अगर एफआईआर दर्ज करवाने में बिल्कुल देर नहीं लगाई आपने और उसके बाद कहा सीधे सीधे मैलिशियस इंटेंट, राहुल गांधी की जानबूझकर उन्होंने सब कुछ किया, तो मैम दिखाइए भी तो कि क्या हुआ वहां पर, पता तो चले सबको। देखिए, हम प्रक्रिया के तहत चलने वाले लोग हैं। पहली बात, एफआईआर लॉन्च करना था। एफआईआर जब लॉन्च किया गया तो हमारे सांसदगण मौजूद थे पुलिस स्टेशन में और उन्होंने लिखित आकार में सारी बातें लिखी। दूसरा मैं कह दूं कि लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी को भी लिखित आकार में दिया गया है, सारी बातें लिखी गई हैं। और मुझे नहीं लगता है कि हम इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। दुख की बात है कि आदरणीय प्रताप सारंगी जी जो हमारे प्रदेश से आते हैं, बहुत ही मैं कहूँगी रेस्पेक्टेबल जेंटलमैन, उनको मैं कहूँगी बुजुर्ग हैं, उनके साथ ऐसा हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगी मुकेश राजपूत जी 3 बार के सांसद हैं और उनके साथ ऐसी घटना हुई, दोनों आईसीयू में हैं। तो इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं, जितने भी नेतागण हैं, निश्चित तौर पर मैं कहूंगी मन भरा हुआ है। आज की स्थिति जो पैदा हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। हम लड़ना, युद्ध करना नहीं चाहते हैं, हम गरिमा के साथ संसद चलाना चाहते हैं। और मैं कह दूं, संसद चलाना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है या एनडीए की जिम्मेदारी नहीं है। निश्चित तौर पर मैम संसद चलाने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की उतनी विपक्ष की, लेकिन आम जनता चाहती है कि संसद चलनी चाहिए। मुझे पता है अनुमा आचार्य आप कहेंगे कि सरकार की जिम्मेदारी है संसद चलाने की, मैं ये जानती हूँ, लेकिन ये दोनों की जिम्मेदारी है। जल्दी से मैं एक प्रतिक्रिया अश्विनी जी से लेके फिर उसके बाद अनुमा आचार्य ले रही हूँ आपका काउंटर। अश्विनी जी पहले आपके पास आते हुए, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हो रहा है, इतना बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बनाया जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो मैंने जिक्र किया कि संविधान, उससे पहले संविधान को एक लेकर नैरेटिव बनाया गया कि भाई बदल देगी ये सरकार संविधान को,
और उसी संविधान की मूल भावना को तार-तार करने में आज किसी को सेकंड्स का वक्त नहीं लगा सर। बिल्कुल, देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, इसका उदाहरण देकर जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में, इसलिए कि बार बार लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जितने भी लोग आते कहते हैं लोकतंत्र के मंदिर में जो आपराधिक कृत्य हुआ और जिस तरीके से वो आपराधिक कृत्य तथाकथित तौर पर, मैं ये नहीं कहता हूं, एक पार्लियामेंटेरियन के द्वारा हुआ, वो अशोभनीय है। पूर्णिमा जी, संविधान स्वतंत्रता और स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रिविलेज देता है। कहता है कि संसदीय विशेषाधिकार संसद के प्रभावी संचालन और स्वायत्तता के लिए आवश्यक है, ताकि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज फॉर द पब्लिक वेलफेयर, फॉर द सोशल वेलफेयर, ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति हो, और उसमें अगर क्रिटिसिज्म हो, दैट शुड नॉट बी अमेनेबल टू एनी लॉ, दैट शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू द लॉ। सिविल रेमेडीज, कि आप वहां पर कुछ लिखते हैं, प्रकाशित करते हैं जो लार्जर इंटरेस्ट में, वहां पार्लियामेंट आपको, संविधान आपको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन क्रिमिनल एक्शन से, और वो भी एक इतने बड़े नेता के द्वारा और इतने बड़े नेता के पास, दोनों तरफ से मैं कहता हूं, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत। खुली बहस को सुगम बनाने के लिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिली है कि आपको मुकदमे का डर नहीं हो, अभियोजन का डर नहीं हो, अपने विचार राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त करें। और यह विचार राय अगर मसल्स दिखाने लगेंगे तो मैं समझता हूं कि ये आपका हेल्दी डेमोक्रेटिक बिहेवियर नहीं है। आप संस्थान की गरिमा नहीं बना के रख रहे हैं। आपको वहां पर एक्सचेकर्स का पैसा, पब्लिक का पैसा, हमारा आपका पैसा टैक्स के रूप में एक दिन पार्लियामेंट को चलाने में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और ये पार्लियामेंट के आज निकाल लिए जाएंगे जब संसद कितनी चली, कितना जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हुई, वो एक अलग लेवल पे चर्चा चली जाएगी। क्योंकि हर बार सदन खत्म होने के साथ, सत्र खत्म होने के साथ हम यही कहते हैं कि इतना काम होना चाहिए था, लेकिन इतना हो पाया क्योंकि हंगामा संसद में देखने को मिला। यही बात अनुमा आचार्य जब कह रहे हैं ना, राहुल गांधी विपक्ष का नेता बनने लायक नहीं है, शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं, राहुल गांधी को किसने रोका? मैम बांसुरी स्वराज कह रही है एनडीए के सारे सांसद एक कोने में थे, दूसरी जगह जाने के लिए थी। राहुल गांधी उसके बावजूद उसी रास्ते से गुजरते हुए क्यों गए? देखिए, वो जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से गए, लेकिन आप कैमरे का कुछ करवाइए पूर्णिमा जी, क्योंकि 50,000 की गड्डी निकली थी, तब कहा था जांच करेंगे, और वो जांच आज तक नहीं हुई। अभी भी हम कैमरे की क्लिप मांग रहे हैं, वो भी नहीं हुई। संविधान के नाम पर ये खिसियाहट तभी से चली आ रही है जब से 400 पार का इनका नारा फेल हो गया और लोगों ने नकार दिया, क्योंकि तभी से ये बाबा साहब अंबेडकर से चिढ़ने लगे। तभी ट्विटर को कहा कि हमारा जो वो उतना हिस्सा है उसे निकाल दो, तो ट्विटर ने निकाला तो नहीं, कांग्रेस को और बता दिया कि हम निकालेंगे नहीं। अनुमा जी आप नाराज हो जाएंगी, लेकिन देते हैं अनुमा जी आप नाराज हो जाएंगी, संगीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी नाराज हो जाएंगी अनुमा जी, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी उसके बावजूद आई टेक माय रिस्क, क्योंकि जब आप कहती है कि जनता ने नकार दिया इनको, तो जनता ने इनको नकार दिया मैम अनुमा जी, तो फिर जनता ने किसको अपनाया? कांग्रेस को अपनाया क्या जनता ने? अगर इनको नकार दिया तो आपको अपना लिया क्या? नकारना की डेफिनेशन भी अब आप तय कर लीजिए। अपराजिता जी आपका काउंटर मैम, फिर उसके बाद 30 सेकंड का काउंटर अखिलेश जी और दिनेश जी और संजय राणा। कितनी हास्यास्पद बातें कर रही हैं अपराजिता। सिस्टम को कैप्चर करके रखा है। जल्दी से मैम काउंटर 30 सेकंड। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव परिणामों के बाद ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकार दिया। अरे इनकी सार्थकता का प्रश्न है, इनके अस्तित्व का सवाल है। अभी इनकी जो स्थिति है पूरे देश में, मुझे लगता है कि आत्मसमीक्षा तो ये करते नहीं है, और वही एक नेता को लेकर, गांधी परिवार को लेकर ही इनको चलना और कुछ नहीं। हैक करना बंद कर देंगे, उसी दिन पता चल जाएगा। अंबेडकर जी के साथ इन लोगों ने जिस तरह का व्यवहार किया, मुझे लगता है इन 2 दिनों के संवैधानिक डिबेट के बाद पूरा देश वाकिफ हो गया है। 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दिया, 1971 में इंदिरा गांधी जी ने खुद को भारत रत्न दिया। उनका समय लेने दीजिए अनुमा जी, बोलिए अपराजिता जी जल्दी। और 1956 में ठीक है, अब इन्हें शांत करे तो मैं जल्दी से मैम, यस प्लीज बोलिए, टाइमर रखें। फौजी महोदया को शांत करे तो मैं बोलूं। ठीक है, कोई बात नहीं मैम। फौजियों की आवाज मजबूत आपने की है। कांग्रेस का सवाल है, संपूर्ण तरीके से अंबेडकर विरोधी 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने को भारत रत्न दिया, 1971 में इंदिरा गांधी जी ने खुद को भारत रत्न दिया,
1956 में श्री अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी। 34 वर्षों के बाद ठीक है उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया 1990 में, और वो ठीक भी है, लेकिन अब मुद्दा इनके थोड़ा दल ने दूसरी नहीं तरफ- दिया। दूसरी VP तरफ सिंह मैम की जा सरकार चुका है। थी और ये मुझे भारतीय लगता जनता है बड़ी पार्टी का चुनौती सपोर्ट इस वक्त था। है। ठीक सेंट्रल है, हॉल अखिलेश ऑफ कटियार जी को पार्लियामेंट में इन्होंने रखेंगे। उनका अखिलेश जी पोर्ट्रेट नहीं 30 लगाया सेकंड का था। सर टाइमर याद रख रही रखें। हूँ। बोल रही है। ठीक है, अनुमा जी प्लीज रुकिएगा। अनुमा जी प्लीज, अनुमा जी प्लीज। अखिलेश जी 30 सेकंड सर। पूरी बात जो यहाँ पे हो रही है पूर्णिमा जी, देश को दिखाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वीडियो जारी करे ताकि देश जान सके वहां पे क्या हुआ। लेकिन माननीय जो गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद जिस तरीके की भाजपा की मानसिकता निकल के आई, उससे ये तो क्लियर हुआ है कि भाजपा ने डॉक्टर अंबेडकर के प्रति जो अपनी मानसिकता थी वो दर्शाई, लेकिन पूरा और देश आज उससे जो पूछ रहा है सर, बीजेपी की माननीयों की खुशबू हो रही मानसिकता थी, क्या उससे है? बचने का संसद परिसर में रास्ता हो धक्का सकता मुक्की कर रहा है, खून निकल रहा है, जनता पूछ रही है माननीयों की मानसिकता क्या है? विनीत सिंह साहब जल्दी से 30 सेकंड से क्लोजिंग कमेंट। पूर्णिमा जी, ये हास्यास्पद तो ये है ना कि जिनके सुप्रीमो को इमरजेंसी में कांग्रेस ने जेल में डाला था, क्या मजबूरी है कि आज गहबलियां करके इनके साथ घूम रहे हैं? और क्या राहुल गांधी जी कराटे इसलिए सीखते हैं कि 70 साल के बुजुर्ग पे आक्रमण किया जाए? सीधा सा हिसाब है। और जहां तक बात आ रही है वीडियो की पूर्णिमा जी, तो वो पुलिस का प्रेरोगेटिव है। यहाँ पे कोई ये नहीं कह सकता है कि वीडियो रिलीज कीजिए चाहे आपको या हमको। ठीक है सर। पर एक बात आखिरी में कहना जरूर चाहूंगा पूर्णिमा जी कि वी शुड नॉट लेट दिस मैन राहुल गांधी गो इजीली दिस टाइम। ठीक है सर, उसके लिए आपने एफआईआर भी दर्ज कराई है सर। जल्दी से संजय जी क्लोजिंग कमेंट आपसे। देखिए पूर्णिमा जी, सिंपल सी बहुत छोटी सी सिंपल सी बात है। देखिए आपको संसद में काम करने के लिए भेजा था, वहां पे जनता के मुद्दे उठाइए। वहां पे जनता के मुद्दे अगर कांग्रेसियों से पूछा जाए पिछले 5 साल में क्या उठाए, एक भी नहीं उठाए। किसी गिन के बता दे, नहीं हो सकता। पिछले कार्यकाल में 34% अटेंडेंस थी। माननीय सांसद जो है, जो तानाशाह है कांग्रेस के, जिनके चरण चुंबक बैठ के रोज चरण चुंबित करते रहते हैं, उसके 34% है। और इस बार आंकड़े जब आएंगे तो पता चल जाए कितने प्रतिशत है। आजकल वो नीला नीला सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि उनको लगता है जो खसक चुकी राजनीति है कहीं ना कहीं इसके सहारे पार लग लेकिन जाएगी। संसद में आज जो भी अमंगल हुआ वो किसी भी माननीय को कम से कम पसंद नहीं आना चाहिए।